हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 रायपुर में। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। महोत्सव में 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छत्तीसगढ़ की ओर से 9 देशों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। यह सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आयोजित इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितनी थीम रखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2 थीम रखी गई है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आयोजित इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में 2 थीम रखी गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव की थीम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। मतलब थीम है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और दूसरी थीम है आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान के लिए 2 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सभी 33 जिलों की कितनी शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में ई पास मशीन स्थापित की गई है? सही जवाब है 13,401। ऑप्शन 3 सही है। प्रदेश के सभी 33 जिलों की 13,401 शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में ई पास मशीन स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढोगईटोला में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन 2 श्री मोहम्मद अकबर ने अनावरण किया है। चलिए ध्यान देंगे, प्रदेश के वन परिवहन, आवास एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला प्रश्न है, किस जिले का सी मार्ट स्थानीय उत्पादों की बिक्री में प्रदेश में पहले स्थान पर है? सही जवाब है राजनांदगांव। ऑप्शन 1 सही है। राजनांदगांव जिले का सी मार्ट स्थानीय उत्पादों की बिक्री में प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहाँ 203 प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश अनुरूप दीपावली के दौरान पटाखे रात्रि कब से कब तक के बीच फोड़े जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं? ये क्वेश्चन नॉलेज के लिए है। सही जवाब है 2 घंटे तक, रात को 8 से 10 बजे तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व चैंपियनशिप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में समीर ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक जीता है।
भारतीय पिस्टल निशानेबाज समीर ने 17 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व चैंपियनशिप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है बारबरा मेडकॉफ को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से बारबरा मेडकॉफ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पेंशन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 41वें स्थान पर। पेंशन सूचकांक 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में होन्शु के लिए जीआई टैग पाने के लिए किस देश ने आवेदन किया? सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान ने आवेदन किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? सही जवाब है पुणे। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में वन्य जीव बोर्ड द्वारा किस राज्य में एक नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी? सही जवाब है मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2 सही है। चलिए कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मतगणना में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। कुल 9000 वोटों में से खड़गे को 8000 से अधिक वोट मिले हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में कितने मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है? सही जवाब है 97,97,122 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। चलिए वर्ष 2018-19 में देखिए 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है और वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। क्लियर है। और छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में 97,97,122 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेगी? सही जवाब है 2। छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलेगी। पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी। दूसरी ट्रेन गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा ओडिशा जा सकती है। अभी बिलासपुर से दिल्ली की यात्रा में 18 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वंदे भारत से बिलासपुर से दिल्ली का सफ़र करीब 14 घंटे में ही पूरा हो सकता है। इसी तरह गोंदिया से वंदे भारत चली तो यह रायपुर से सिर्फ 4 घंटे में झारसुगुड़ा पहुंच जाएगी। बिलासपुर और गोंदिया में कोचिंग डिपो का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गौठानों में कितनी सामुदायिक बाड़ियां स्थापित की गई है? सही जवाब है 990। राज्य की 55,031 ग्रामों बसाहट में कुल 2,13,000 बाड़ियां का विकास हुआ है। उद्यानिकी विभाग की मदद से 1 लाख व्यक्तिगत और 3,721 सामुदायिक बाड़ियां विकसित की गई है। सामुदायिक बाड़ियों का रकबा 1,719 हेक्टेयर है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी स्थिर भावों पर वर्ष 2021-22 में कितने रुपए अनुमानित है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।